मैं डॉक्टर हर्ष कुमार कर्म है आज मृदु किशोर फाउंडेशन का अत्यंत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। एक आयुर्वेद की बात जो आज मेरे मन में बरसों से थी कि मैं अपनी बातें लोगों तक पहुंचा सकूं, ये मुझे एक अवसर मिला। इसके लिए मैं इस फाउंडेशन का अत्यंत आभारी हूं। यहाँ जो फाउंडेशन में हमारी जो बहन हैं और उनके जो पिताजी हैं वे मेरे बहुत अच्छे परिचित रहे हैं और अभी भी वो मुझे समय समय पर आयुर्वेद ट्रीटमेंट के लिए बार बार मुझे चर्चा करते हैं। उनका आयुर्वेद में बहुत इंटरेस्ट है और मेरी उनसे ना जाने कितनी मुलाकातें हुई होंगी। कई बार तो उन्होंने मुझे वनस्पतियाँ ला के, मैंने किसी वनस्पति का नाम लिया, उन्होंने वनस्पति ला के मुझे दी। तो ये मैं समझ गया कि मतलब आयुर्वेद के प्रति कितना रुझान है। इतनी उम्र होने के बाद भी उनकी जो ताजगी देख के मुझे लगता है कि एक प्रेरणा मिलती है मेरे अंदर कि हम भी आदरणीय पाठक जी के समान कार्य कर सकें। और निश्चित तौर से सभी को ये प्रेरणा जाती है कि हम आयुर्वेद के प्रति जो है उनकी जो निष्ठा है, उनका जो एक आस्था है आयुर्वेद के लिए, वो हम और आगे बढ़ाएं। तो उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए मैं सोचता हूँ कि आयुर्वेद की कोई चीज़ उनको समर्पित करूँ, इससे बड़ा कोई उनकी प्राइज़ नहीं हो सकती जन्मदिन की। मैं रायपुर से मैंने BMS किया 1978-79 में और वहाँ से निकलने के बाद मैंने 2 साल प्राइवेट प्रैक्टिस की भिलाई में। उसके पश्चात लोक सेवा आयोग से चयन होने के बाद 24 मई 1982 को मैंने मध्य प्रदेश शासन की आयुर्वेद चिकित्सा की सेवाएं ज्वाइन की। ज्वाइन करने के बाद मुझे पहला अवसर मिला जंगलों में, जैसा कि फर्स्ट पोस्टिंग होती है जंगलों में, और मुझे बहुत सौभाग्य मिला कि उन जंगलों में मैंने बहुत सारी वनस्पतियों पर उन गांव वालों के सहयोग से मैंने सीखा कि जड़ी बूटियों को क्या उपयोग होता है। उसके पश्चात मुझे मंडला जिले में सेवाएं देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस जो जनता के सहयोग से मुझे आयुर्वेद में बहुत सारे काम करने का मौका मिला। एक मैं उदाहरण आपके सामने रखूँगा। एक घटना है 1996 में मंडला पूरे इंडिया में, मैं सोचता हूँ पूरी दुनिया में हाईलाइट हुआ। यहाँ पर एक तिलैपानी गांव है जहाँ पर फ्लोरोसिस की बीमारी फैली। फ्लोरोसिस मतलब क्या रहता है, मैं थोड़ा साइंस की भाषा में बता दूँ कि हमारे अंदर जो कैल्शियम रहता है उससे हमारे शरीर को एक ढांचा बनता है। तो ये फ्लोराइड जो आता है पानी में, ये ज़रूरत से ज़्यादा आने पर हमारे शरीर में कैल्शियम को रिप्लेस करता है और क्योंकि फ्लोराइड में वो ढांचा बनाने की क्षमता नहीं रहती तो हमारा शरीर विकृत होने लगता है। कहीं हाथ पैर ट्विस्ट होने लगते हैं, कहीं घुटने मुड़ जाते हैं, मतलब बहुत सारी विकृतियाँ आती हैं। और पेपर में जब लगातार आ रहा था तो मुझे लगा कि भाई मैं इसी क्षेत्र में काम करता हूँ और मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि मैं इनके लिए कुछ कर सकूँ। हालांकि उस समय ऐसा मुझे नहीं लग पा रहा था कि ये असाध्य बीमारी जिसको एलोपैथी के सभी डॉक्टर ने बोला था कि इसका कोई इलाज नहीं है और इसके पहले कोई इलाज नहीं हुआ है, बस हम लाक्षणिक चिकित्सा करते हैं। लेकिन मेरे अंदर चरक संहिता के कुछ सूत्र मेरे अंदर उस समय अंदर गूंजते थे कि आयुर्वेद के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बस हमारी जो है सोच और हमारा जो कार्य जो है वो बिल्कुल हमारे एम की लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। एलोपैथी के डॉक्टर्स ने वहाँ पर भी बताया कि इसका कोई इलाज नहीं है, बस हम उनको लाक्षणिक चिकित्सा करते हैं। लेकिन वहाँ पर आयुर्वेद का बहुत विशाल शिविर था जिसमें गुजरात के एक बहुत माने हुए डॉक्टर थे, उनसे मैंने बहुत कुछ आयुर्वेद के बारे में समझा, इस बीमारी के बारे में समझा और यहाँ आकर हम लोगों ने शिविर लगाकर काम किया। और प्रोजेक्ट जब हम लोगों ने चालू किया, देखिए आयुर्वेद में फ्लोरोसिस नाम की कोई बीमारी नहीं है, ये तो मॉडर्न साइंस ने इन्वेस्टिगेट करी है। आयुर्वेद सिर्फ त्रिदोष सिद्धांत पर चलता है और यदि हम इन तीनों दोषों को साम्य में ले आएँ, मतलब आयुर्वेद यही कहता है कि इन तीनों दोषों को वात पित्त कफ यदि हम सम अवस्था में ले आएँ तो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इनका विषम होना ही बीमारियों का द्योतक है। जब इस सिद्धांत पर मैंने कार्य करने का प्रयास किया तो निश्चित तौर से जो कोई असंभव कार्य शुरू करता है या कोई काम कभी ना हुआ हो तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा लोगों ने मुझे कि तुम क्यों पत्थर में सर पटक रहे हो, सर ही फूटना है तुम्हारा, कुछ नहीं मिलना है। मैंने बोला नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, आयुर्वेद में मैं किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचाऊँगा। बस इस आधार पर मैंने उनको जवाब दिया और मैंने कार्य प्रारंभ किया। ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि सारे बच्चे 7 साल में पूरा गांव रोग मुक्त हो गया। ये मेरे लिए एक इतना प्रेरणादायक था कि मैंने ये मान लिया कि मतलब यदि हम आयुर्वेद में पूर्ण आस्था रख कार्य करें तो हम दुनिया की कोई भी बीमारी पे हम काम कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। मेरा आप सभी लोगों से यही अपील है कि हम भारत को फिर से आगे बढ़ाने के लिए हम एक उदाहरण प्रस्तुत करें। भारतवासी भारतीय संस्कृति को अपनाएं। आज इस फाउंडेशन को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा, मुझे इतना अवसर दिया। और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि हम आयुर्वेद को अपनाएं और उसकी दिनचर्या को अपनाएं ताकि हम एक स्वस्थ जीवन और स्वस्थ भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।